हेलो एवरीवन, लेट्स ट्राई टू सॉल्व वन कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन। और इलस्ट्रेशन को पहले समझते हैं, जल्दी से उसको सॉर्ट आउट करते हैं क्या क्या चीजें अवेलेबल है। देखिए 1,10,5 रुपीज का प्रीमियम होगा। अमाउंट पेबल 4, 5, 4 एंड 2। ठीक है, 3 रुपी एंड 2 रुपी का यहाँ पे प्रीमियम आ जाता है। नो अलॉटमेंट वॉज मेड टू द एप्लीकेंट फॉर 20,000 शेयर्स। दिस इज फॉर रिफंड कैटेगरी। नेक्स्ट, 40,000 shares were allotted to some applicants in the ratio of 4:1. ये pro rata है। Again to the applicants for 30,000 shares were allotted pro rata. Again to the applicants for 40,000 shares, only 50% shares were allotted. That is again pro rata. Full allotment was made. This is full allotment. चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज एडजस्टेड टुवर्ड्स द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है, एक्स्ट्रा सम है, वो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तक ही जाएगा। ओके। A shareholder Ratan having 400 shares under category 3 failed to pay allotment money and his shares were forfeited. ये arrear category है जिसमें forfeiture भी आएगा। A shareholder Ravi who applied for 300 shares from category 2 failed to pay first call. His shares were forfeited. Again, this is arrear condition. After making the first call, 300 shares were reissued. First call के immediate बाद में 300 shares का reissue है, इंक्लूडिंग ऑल शेयर्स ऑफ रवि एट ₹6 पर शेयर, 7 रुपी पेड अप। देखो फुल्ली पेड अप नहीं है, ₹7 का पेड अप है, तो कैपिटल आपको 7 से क्रिएट करना है। दिस इज री इश्यू। वन मोर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। Second call was duly made and due amount was completely received. Okay. A shareholder who was having 500 shares under category 2 paid the call money along with allotment. Allotment के साथ में ही call money का पैसा भी दे दिया, ये इस कैटेगरी के पर्सन ने। तो इसको आपको ध्यान रखना है, दिस इज एडवांस ऑन अलॉटमेंट। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम हमारा सॉल्यूशन शुरू करेंगे। लेट्स मेक द फर्स्ट टेबल, दैट इज टेबल शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फटाफट से साथ में बनाइए। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। देखिए हर बार टेबल बिल्कुल स्क्रैच से बनाइए। अगर आप पहले से बना चुके हैं फिर भी एक बार बनाइए, क्योंकि डेटा अगर चेंज होता है तो आपकी टेबल के ऊपर इंपैक्ट भी आएगा। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फर्स्ट वन इज कैटेगरी, सेकेंड इज शेयर्स अप्लाइड, थर्ड कॉलम शेयर्स अलॉटेड, फोर्थ कॉलम मनी रिसीव्ड, फिफ्थ कॉलम एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, under that category we will be having multiple columns on application, on allotment, on first call, advance adjustment first call तक ही था, and last column is refund. So there were multiple categories, एक एक कैटेगरी को हम चेक करते जाते हैं। No allotment was made to the applicants for 20,000 shares. This is category refund. 20,000 शेयर एप्लीकेंट्स को कोई शेयर नहीं दी गई। देखिए मैं एक लाइन ऊपर छोड़ चुका हूं, वहां मैं रुपीज लिखूंगा, तो मनी रिसीव्ड के अंदर एप्लीकेशन के 4 रुपीज आएंगे, यहां एप्लीकेशन में भी 4 रुपीज। अलॉटमेंट का प्राइस बनता है ₹5, फर्स्ट कॉल का प्राइस बनता है ₹4। डन। 20,000 शेयर्स एप्लीकेंट्स को कुछ नहीं दिया गया। सेकंड कैटेगरी 1 में है 4:1 का रेशियो है। 40,000 शेयर्स वर अलॉटेड टू सम एप्लीकेंट्स इन द रेशियो ऑफ 4:1। दिस इज कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 where pro rata is
2:1, 40,000 शेयर्स दिए गए थे तो अप्लाई किया गया होगा 160 के लिए। देखिए 40,000 अगर 1 है तो 4 कितना होगा 160। लेट्स मूव टू कैटेगरी 2। दिस इज प्रो रेटा, मल्टीपल प्रो रेटाज हैं क्वेश्चन में। आइए, टू द एप्लीकेंट्स फॉर 90,000 शेयर्स 30,000 शेयर्स वर अलॉटेड। तो प्रो रेटा कैटेगरी आ जाती है 3:1 की। 90,000 के बदले 30,000 शेयर्स दिए गए। नेक्स्ट, टू द एप्लीकेंट्स फॉर 40,000 शेयर्स ओनली 50% शेयर्स वर अलॉटेड। दिस इज कैटेगरी 3। कैटेगरी 3, to the applicants for 40,000 shares only 50% shares were allotted। तो कैटेगरी 3 में आ जाएगा प्रो रेटा 2:1। 2:1, 40,000 versus 20,000। Next category is full allotment was made to the applicants for 10,000 shares। Full allotment, that is 1:1। 10,000 शेयर्स अलॉट किए गए थे, 10,000 शेयर्स एप्लीकेंट्स को। कीजिए टोटल, 160, 20, 180, 180 and 10 is 190 and 93, 190 and 90 is 280, 280 and 40 is 320। इतने ही शेयर्स अप्लाई किए गए थे सबके द्वारा। ये देख लीजिए 3,20,000 शेयर्स अप्लाइड और अलॉटेड 1 लाख शेयर्स। क्वेश्चन में चेक कीजिए, क्या कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इश्यू किए थे? यस, ऑफ ₹10 ईच। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मनी रिसीव्ड कैसे निकालना है, उसको निकालने के लिए शेयर्स अप्लाइड वाले कॉलम को आप ₹4 से मल्टीप्लाई कीजिए। 80,000 अगर आपने पहले कर रखा है तो टेबल अपने लेवल पे बनाते जाएं। 6,40,000, 90 into 4 360, 40 into 4 160, 10 into 4 40। नेक्स्ट टोटल कर लीजिए इसकी। टोटल करने की जगह आपके पास में एक और ऑप्शन है 320। यहां जो ये इसकी टोटल है उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 से। सो इट इज 12,80,000। डन, ये कॉलम कंप्लीट। नेक्स्ट कॉलम आप कैसे बनाएंगे? सेम जैसा आपने अप्लाइड वाले कॉलम को 4 से मल्टीप्लाई किया था वैसे ही अलॉटेड वाले कॉलम को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। 0 into 4 0, 40 into 4 160, 30 into 4 120, 20 into 4 80, 10 into 4 40। डन, टोटल कीजिए 160, 122, 80 and 80, 360 and 40, 4 लाख। 360 and 40, 4 लाख। डन। अब सिंगल सिंगल हमें चलना पड़ेगा, एक एक लाइन हमें कंप्लीट करनी पड़ेगी। जिन्हें रिजेक्ट किया गया था उनके तो पैसे आपको रिफंड करने पड़ेंगे। अच्छा, एक और चीज क्वेश्चन ने कह रखी थी कि अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तक ही एडवांस को सेटल किया जाएगा, अगर उससे एक्स्ट्रा पैसे बनते हैं तो उसे रिफंड करना है। अब लीजिए 6,40,000 रुपीज हमारे पास रिसीव हुआ था, एप्लीकेशन का अमाउंट बनता है 160। डन। एडवांस कितना है? एडवांस अगर आप देखेंगे तो 640 माइनस 160 इज 4,80,000 रुपीज। अब 4,80,000 रुपीज के एडवांस को यहां और यहां हम रखेंगे। कैसे रखेंगे? डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी। जितनी कैपेसिटी इन प्लेसेस की बनती है उस हिसाब से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना कितना अमाउंट यहां रखा जाएगा। लेट्स सी, 40,000 शेयर्स जो लोगों को दिए गए हैं उन पे ₹5 मांगने का राइट हमारे पास में है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं 2 लाख। हमारे पास ऑलरेडी एडवांस अवेलेबल है तो हम 2 लाख तक का एडवांस यहां पे एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ हाउ मच इज द रिमेनिंग एडवांस? 480 का एडवांस हमारे पास अवेलेबल था, जिसमें से 2 लाख हमने यहां एडजस्ट कर दिए। 280 का एडवांस अभी भी पड़ा है। अब उस 280 के एडवांस को हम एडजस्ट करने वाले हैं। 40,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 4 इज 160, 1,60,000 यहां एडजस्ट कर लीजिए। 280 में से 160 भी चले गए, अब बचा है 120। ये 1,20,000 रुपीज हम यहां पे लिख देंगे। ये 1,20,000 रुपीज हम यहां पे
लिख देंगे, ये आ जाएगा आपका रिफंड का अमाउंट। मूविंग नेक्स्ट, 30,000 शेयर्स पे 5 रुपीज के हिसाब से 1,50,000 बनते हैं। एडवांस का अमाउंट देखिए, एडवांस कितना है? एडवांस आपके पास में अवेलेबल है 240 का। तो 240 के एडवांस के अगेंस्ट में 150 का एडवांस सेटल हो जाएगा क्या? 150 का अमाउंट आपका सेटल कर सकते हैं? यस, हम कर सकते हैं। 1,50,000। अभी भी कितना एडवांस अवेलेबल है? 90,000 रुपीज का एडवांस अवेलेबल है। लेट्स सी कितना पैसा मांग रहे हैं। 30,000 शेयर्स पे 4 रुपीज के हिसाब से 1,20,000 मांग रहे हैं, लेकिन हमारे पास में एडवांस कितना है? ओनली 90,000 रुपीज। तो हम 90,000 तक का एडवांस एडजस्ट करेंगे एंड द नेक्स्ट पार्ट हियर इट विल बी 0। बढ़ते हैं आगे। हियर द एडवांस अमाउंट इज 80,000 रुपीज। 20,000 शेयर्स पे 5 रुपीज के हिसाब से 1 लाख रुपए का अमाउंट बनता है, लेना है, लेकिन हमारे पास में एडवांस कितना है? 80,000 रुपीज ओनली। तो हम 80,000 ही एडजस्ट कर पाएंगे, रिमेनिंग इज निल। चलिए नेक्स्ट, 40,000 के वर्सेस में 40,000 आपका एडजस्ट हो चुका है एप्लीकेशन पे, तो यहां कोई भी अमाउंट आपको आगे ले जाने की जरूरत नहीं है। लेट्स डू द फाइनल टोटल। चलिए 2 लाख, 3 लाख एंड 430 डन। 160 एंड 90 250 डन। 120 एंड 80 इट्स 2 लाख। इस टेबल के बेसिस पे हमें ये अमाउंट जो है वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं और इन अमाउंट्स के बेसिस पे हम हमारी 2 एंट्रीज, बेसिक 2 एंट्रीज हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो जहां आप एंट्री बनाने वाले हैं उसी जगह पे आप इस एंट्री को बनाइए। फर्स्ट एंट्री आपकी बनती है, अभी देखिए वर्किंग नोट भी आएंगे, मुझे कॉल्स इन एरियर के 2 वर्किंग नोट बनाने हैं और कॉल्स इन एडवांस का 1 वर्किंग नोट बनाना है, उसको ध्यान रखिएगा। तो मैं एंट्री बना रहा हूं अभी यहां पे। फर्स्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन being application money received डन। कितना अमाउंट रिसीव हुआ? ये मनी रिसीव की टोटल है 12,80,000। सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या इस क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो देखिएगा, हो चाहे नहीं हो, आप लिखना चाहे तो लिख दीजिए, अमाउंट नील कर दीजिएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम टू कॉल्स इन एडवांस टू बैंक अकाउंट। इसका नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। डन। अमाउंट लिखते हैं, रिफंड का अमाउंट आपके रिफंड के कॉलम से आएगा, दैट इज ₹2 लाख। एडवांस कितना है? अलॉटमेंट पे भी एडवांस गया है, फर्स्ट कॉल पे भी एडवांस गया है, इन दोनों की टोटल कीजिए 430 250 इज 6,80,000 रुपीज। क्या इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन पे प्रीमियम था? नहीं, तो एप्लीकेशन का प्रीमियम नहीं है। टोटल अमाउंट ऑफ दिस 4 लाख रुपी ऑन एप्लीकेशन जो आपका बनता है वो आप कैपिटल में डाल दीजिए। चेक कीजिए टोटल 4 लाख, 6 लाख, 2 लाख, 12 लाख, 80,000 रुपीज। इट्स डन, कंप्लीट। कॉल्स इन एडवांस ये दोनों अमाउंट 430 एंड 250 दोनों ही एडवांस है। अलॉटमेंट पे का भी मिल गया है और फर्स्ट कॉल का भी मिल गया है, आप उसे यहां रख सकते हैं। Let's move to the next working note of calls in arrear calculation.
arrear of calculation of calls in arrear. Calculation of calls in arrear. कॉल्स इन अरियर की कैलकुलेशन हम कर रहे हैं. देखिए, अ शेयर होल्डर रतन हैविंग 400 शेयर्स अंडर कैटेगरी 3. थर्ड कैटेगरी के अंदर क्या रेशियो चल रहा है? 50% का रेशियो चल रहा है. फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड. देखिए, हैविंग 400 शेयर्स, हैविंग 400 शेयर्स का मतलब क्या है? उसको मिले हुए थे कितने शेयर्स? 400 शेयर्स मिले हुए थे. आइए, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन अरियर. ये किसके बारे में बात चल रही है? हम कर रहे हैं रवि के बारे में बात. अरियर ऑन अलॉटमेंट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं. शेयर्स अप्लाइड, केवल हाफ पार्ट में वर्किंग चल रही है, ध्यान रखिएगा, फुल पार्ट में वर्किंग नहीं कर रहे हैं अपन. शेयर्स अलॉटेड, एक्सेस अप्लाइड, this is advance amount. चलिए, रवि के केस में 50% अलॉटमेंट कैटेगरी थी, यहां पे आप लिख दीजिए कैटेगरी 3, 2:1. आइए, कितने शेयर्स अलॉट हुए थे? लिखा हुआ था यहां पे अ शोल्डर, रवि नहीं है, रतन है, सॉरी, नाम में रतन ले लीजिए. दिस इज रतन. A shareholder Ratan having 400 shares failed to pay allotment money. 400 शेयर थे इनके पास में, 400 शेयर्स थे. अप्लाई कितने के लिए किया होगा? 400 अगर 1 है, देखो अप्लाई तो हमेशा ज्यादा के लिए करेंगे, आपका आंसर कभी भी कम नहीं आ सकता. 400 अगर 1 है. अच्छा, इसमें एक अंडरस्टैंडिंग जो मुझे काफी समझ में आती है, 2 ऑप्शन है आपके पास में. या तो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं. 2 ही ऑप्शन है. अब आप ये बताइए कि आपको अप्लाइड ढूंढना है या अलॉटेड ढूंढना है? अप्लाइड हमेशा ज्यादा होगा अलॉटेड से. तो अब ये दिमाग लगाइए कि आपके पास में ये 400 क्या है? अलॉटेड है. आपको ज्यादा की वैल्यू ढूंढनी है. ज्यादा की वैल्यू इससे आएगी 2/1 से. तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास में कितनी? शेयर्स अप्लाइड आ जाएंगे 800 शेयर्स. Shares applied 800 shares. How much is extra shares? 400 shares extra. What is the advance amount? Application का ₹4 पर शेयर बनता था, तो 400 शेयर्स पे 4 रुपीज के हिसाब से 1600 का हुआ आपका एडवांस. अब आए अरियर ऑफ कैपिटल and then arrear of premium. चलिए, कैपिटल का अरियर कितना बनता है, प्रीमियम का अरियर कितना बनता है? अलॉटमेंट के अरियर की बात चल रही है. कैपिटल के 2 रुपीज हैं, प्रीमियम के 3 रुपीज हैं, इसको हमें ध्यान देना है. तो आइए, कितने शेयर्स थे? 400 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹2. ये कैपिटल के मांगे जा रहे हैं, और 400 शेयर्स पे मल्टीप्लाई बाय ₹3, ये प्रीमियम के मांगे जा रहे हैं. अब एडवांस को एडजस्ट कीजिए. कितना एडवांस एडजस्ट होगा? 800 रुपए यहां बनते हैं, लेने हैं. एडवांस हमारे पास में अवेलेबल है, तो 800 को माइनस कर दीजिए. अभी रिमेनिंग एडवांस भी आपका कितना बनता है? 800 का, और हमें मांगने कितने यहां पे? 1200 रुपीज. तो हम 800 का एडवांस यहां एडजस्ट कर देंगे. रिमेनिंग अमाउंट निकालिए. दिस इज निल and here it is ₹400. तो आपका अरियर आ जाएगा, टोटल अरियर इज इक्वल टू 400. ये आपका अरियर बनता है 400 का. डन. ये अरियर कैलकुलेशन हो गई. अब पढ़ते हैं अगले शेयर होल्डर के बारे में. व्हाट अबाउट नेक्स्ट शेयर होल्डर? हु इज द नेक्स्ट वन? ये हमने कर लिया है, कैलकुलेशन कर लिया. A shareholder Ravi who applied for 300 shares from category 2 failed to pay first call. यहां एक चीज ध्यान रखनी है, इसका अरियर फर्स्ट कॉल का है, लेकिन एडवांस का सेटलमेंट कैसे होगा? पहले अलॉटमेंट पे होगा,
उसके बाद फर्स्ट कॉल पे होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो एडवांस सेटलमेंट आपका इस रूट में होने वाला है। हु अप्लाइड फॉर 300 शेयर्स फ्रॉम कैटेगरी 2। आइए जी, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन arrear. This is for Ravi. Category 2, सेकेंड कैटेगरी की बात चल रही है। आए, अब बात करते हैं पहले अरियर ऑन अलॉटमेंट। अरियर कैलकुलेशन कर देते हैं, या फिर आप सीधा लिखिए यहां पे शेयर्स अप्लाइड, shares applied, here shares allotted, this is excess applied, here advance amount, यहां नीचे आ जाएगा अरियर ऑन अलॉटमेंट। मुझे फर्स्ट कॉल तक पहुंचना है तो सीक्वेंस लेके चलना पड़ेगा। अरियर ऑन अलॉटमेंट, रिगार्डिंग कैपिटल, रिगार्डिंग प्रीमियम, देन आई विल गो अरियर ऑन फर्स्ट कॉल, रिगार्डिंग कैपिटल, रिगार्डिंग प्रीमियम। वैसे फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम है, ठीक है, देखते हैं। चलिए, अब अलॉटमेंट पे पैसा कितना मांगना है, क्या सारी चीजें हैं, इसको पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। शेयर होल्डर रवि आराम से बैठे हैं, अच्छे से बैठे हैं, एक्टिव मोड में बैठे हैं, काम ढंग से करें तो आपको ये चीज समझ में आएगी और बेनिफिट भी देगी। शेयर होल्डर रवि हु अप्लाइड फॉर 300 शेयर्स अंडर कैटेगरी 2, और कैटेगरी 2 में रेशियो बनता है 3:1। अप्लाइड फॉर 300 शेयर्स, मिले कितने होंगे 100 शेयर्स, 3:1 का रेशियो है। एक्सेस शेयर्स कितने हैं 200 शेयर्स। एडवांस अमाउंट कितना बनता है 200 शेयर्स पे 4 रुपीज के हिसाब से 800 का आपका बनता है एडवांस। अब ये जो 100 शेयर्स हैं उस पे आपको पैसे मांगना। अलॉटमेंट के कितने बनते थे ये चेक करना है, फिर एडवांस को हम एडजस्ट करेंगे। अलॉटमेंट पे बनता था 2 और 3 का अमाउंट, और फर्स्ट कॉल पे बनता था 2 और 2 का अमाउंट। लीजिए 100 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 2, 100 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 3, 100 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 2, 100 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 2, ये अमाउंट आपके बनते थे। अब एडवांस को आपको ड्यू अमाउंट के कंपैरिजन में रखते हुए सेटल करना है। चलिए, माइनस यहां बनता है 200, हमारे पास में 800 का एडवांस था तो 200 का एडवांस यहां सेटल हो जाएगा, 300 का एडवांस यहां सेटल हो जाएगा। अभी भी हमारे पास में 300 का एडवांस अवेलेबल है, 200 का एडवांस अगेन यहां सेटल हो जाएगा, और 100 रुपीज का एडवांस हम यहां सेटल करेंगे। सो व्हाट इज द फाइनली ड्यू अमाउंट, अरियर अमाउंट। वैसे तो आप यहां पे लिख सकते हैं NA, क्यों, क्योंकि अरियर था ही नहीं अलॉटमेंट का, अरियर बनता था फर्स्ट कॉल का। और यहां पे आ जाइए 200 माइनस 200 इज निल, एंड हियर इट इज 200 माइनस 100 रुपी 100। तो यहां का अरियर कितना बना, टोटल अरियर इक्वल टू ₹100, 100 रुपए का अरियर इनका बनता है। ये हो गई आपकी अरियर की कैलकुलेशन। लास्ट वर्किंग नोट हम बना रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एडवांस, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एडवांस। चलिए, इसी वर्किंग नोट को, जो अरियर वाला वर्किंग नोट है, उसी वर्किंग नोट को हम दिमाग लगा रहे हैं। बड़े ध्यान से देखना कि एडवांस आपको कहां रिसीव हुआ है और कैसे एडजस्ट होगा, तो मेरे साथ साथ बनाए। shareholder who was having 500 shares under category 2
पेड द कॉल मनी अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट। कॉल मनी कौन सी? सारी कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, सभी कॉल का पैसा कब दे दिया? अलॉटमेंट के साथ दे दिया। एक काम कीजिए, यहां पे लिखिए सेकंड कॉल, यहां लिखिए फर्स्ट कॉल, यहां लिखिए अलॉटमेंट, हियर ड्यू अमाउंट, हियर एडवांस एडजस्टमेंट, यहां आ जाएगा शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, एक्सेस अप्लाइड, एडवांस अमाउंट। ये वही सारी चीजें जो हमेशा हम करते आ रहे हैं, बड़े ध्यान से देखिए। और ये आ जाएगा एडवांस रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितना एडवांस आपको रिसीव होना है, ये कैलकुलेशन हम यहां पे देख लेंगे। बाकी सारा एडवांस तो एप्लीकेशन पे मिल चुका है, तो अलॉटमेंट पे कितना एडवांस नया मिला है उसे देखना है। चलिए, कितने शेयर्स थे अप्लाइड? क्या दे रखा है इन्होंने? अलॉटेड दे रखा है। अ शेयर होल्डर हु वाज हैविंग 500 शेयर्स, उसके पास 500 शेयर थे। मिले कितने होंगे? 3:1 का रेशियो है आपका कैटेगरी 2 में। कैटेगरी सेकंड 3:1 का रेशियो आपका बनता है। चेक कर लीजिए, कैटेगरी सेकंड 90 वर्सेस 30, 3:1 का रेशियो। तो 1500 शेयर्स के लिए आपने अप्लाई किया होगा। एक्स्ट्रा शेयर्स 1000, एडवांस अमाउंट 1000 शेयर्स पे 4 रुपए के हिसाब से आपका इनिशियल एडवांस आया होगा 4000 का। अब यहां हम लिखने वाले हैं ड्यू अमाउंट। 500 शेयर पे अलॉटमेंट का कितना ड्यू बनता है? 5 रुपए का ड्यू है अलॉटमेंट का, तो 500 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से 2500। नेक्स्ट, फर्स्ट कॉल का कितना ड्यू बनता है? 4 रुपए के हिसाब से, दैट इज 2000। एंड सेकेंड कॉल का कितना ड्यू बनता है? 2 रुपीज के हिसाब से, दैट इज 500 इंटू 2, 1000। अब इस एडवांस को एडजस्ट करना है हमें, 4000 के एडवांस को, 4000 के एडवांस को एडजस्ट करना है। 2500 यहां, 1500 यहां, कुछ नहीं। तो कितना अमाउंट हमें एडवांस में अब मिलने वाला है ये चेक कीजिए। फर्स्ट कॉल के 500 रुपीज उस पर्सन के बाकी थे, और सेकंड कॉल के 1000 रुपीज उस पर्सन के बाकी थे। वो अमाउंट उस पर्सन ने हमें अलॉटमेंट के साथ में दे दिया। हो गए सारे वर्किंग नोट कंप्लीट। लेट्स मूव फॉर द जर्नल एंट्रीज नाउ। आइए साहब, फर्स्ट 2 एंट्रीज आप ऑलरेडी बना चुके हैं आपकी रिक्वायर्ड प्लेस पे। मैं थर्ड एंट्री से शुरुआत करूंगा। 2 रुपी 3 रुपी अलॉटमेंट के आपको मांगने हैं, तो एंट्री बनाइए। दिस इज द थर्ड एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल। 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम। being allotment money due, कितना पैसा मांगना है? 1 लाख शेयर्स पे 2 रुपीज का कैपिटल एंड 3 रुपीज का प्रीमियम, टोटल 5 lakhs। डन। फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। ये फोर्थ एंट्री मेरे साथ बनाइए, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें आने वाला है। कॉल्स इन एडवांस डेबिट, ये हम एडजस्ट करने वाले हैं जो हमें ऑलरेडी मिल चुका है। कॉल्स इन अरियर डेबिट, टू इक्विटी शेयर allotment, and 2
कॉल्स इन एडवांस, ये नया कॉल्स इन एडवांस है जो अभी आपको, जो आपके एक और शेयर होल्डर था जिसने एडवांस में पैसा दे दिया, वो कॉल्स इन एडवांस, दिस इज द न्यू वन। अगर आप ये एंट्री नहीं बना पाए, आपने जल्दबाजी में ये एंट्री छोड़ दी कॉल्स इन एडवांस की, तो आप एक और एंट्री बना लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, दिस इज द न्यू वन। अलॉटमेंट से अलॉटमेंट मैच होगा। अब मैं ये देखूंगा कि मुझे अलॉटमेंट का कितना पैसा एडवांस मिला था मेरे फर्स्ट वर्किंग नोट से। अलॉटमेंट का मुझे 4,30,000 रुपीज एडवांस मिल गया था, तो मैं यहां लिखूंगा एडवांस में 4,30,000। अलॉटमेंट का अरियर कितना था, ये देखिए, मेरे रतन जो हैं उन शेयर होल्डर का अलॉटमेंट का अरियर बनता था 400 रुपीज का। इनका बनता है अलॉटमेंट का अरियर ₹400। तो लीजिए, ₹400 का अरियर बनता है, तो आइए एंट्री में, दैट इज ₹400, डिफरेंस निकाल लीजिए। यस प्लीज, एक नया अमाउंट बनता है कॉल्स इन एडवांस का, वो भी कंसिडर करना है। तो वो हमने हमारे लास्ट वर्किंग नोट में यूज लिया था, दैट वाज ₹500 तो फर्स्ट कॉल का, 1,000 सेकेंड कॉल का, टोटल मिला के 1,500 रुपीज का बनता है। अब डिफरेंस निकाल लीजिए, दैट विल कम इन बैंक, बीइंग अलॉटमेंट मनी adjusted and received along with advance for calls, done। कीजिए टोटल, फाइनल डिफरेंस निकालना है, नेट अमाउंट निकालना है, 5 लाख माइनस 430, 70,000, 71,100 रुपीज, डन। अब बारी आती है फिफ्थ एंट्री की, जो कि है शेयर फोर फीचर के लिए। शेयर फोर फीचर की एंट्री बनाने के लिए आपको करना क्या है, पहले एंट्री सेट बनाइए, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, टू कॉल्स इन अरियर, टू शेयर फोरफिचर। बीइंग कितने शेयर्स फोरफिट किए गए, रतन के 400 शेयर्स फोरफिट किए गए, बीइंग 400 शेयर्स फोरफिटेड, डन। 400 शेयर्स पे अलॉटमेंट तक कितने रुपए मांगे जा चुके थे, इसको दिमाग लगाइए। अलॉटमेंट तक जो रुपए मांगे जा चुके थे वो थे 4 रुपए की कैपिटल, 2 रुपए की कैपिटल, ये मांगी जा चुकी, दैट इज 6 रुपए की कैपिटल। तो 400 इंटू 6, 2400,
अब बारी आती है प्रीमियम में कितना आएगा। यहां देखिए अरियर ऑफ प्रीमियम कितना है, दैट इज ₹400। टोटल अरियर कितना था इस पर्सन का, ₹400 का टोटल अरियर बनता था, 400। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर, 2400। यहां कैलकुलेट कीजिए बेनिफिट पर शेयर। ₹2400 डिवाइड बाय 400 शेयर्स, ₹6 पर शेयर। यह है रतन के शेयर का फॉरफीचर। बढ़ते हैं आगे, 6th नंबर, फर्स्ट कॉल का पैसा मांगना। इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 2+2 की वर्किंग है, नरेशन में लिख देता हूं, बीइंग फर्स्ट कॉल कॉल्ड ऑन 99,600 शेयर्स। समझ में आया आपको? 1,00,000 शेयर्स अवेलेबल थे जिसमें से 400 शेयर्स हम फोरफिट कर चुके हैं, तो 99,600 शेयर्स पे आपको ₹2 मांगना है। 99,600 इंटू 2 करने के लिए 1 लाख इंटू 2 कीजिए, 2 लाख, एंड 400 इंटू 2 800 को माइनस कर दीजिए। 2 लाख माइनस 800 1,99,200। दोनों में अमाउंट सेम। टोटल वैल्यू 1 लाख इंटू 4 4 लाख, 400 इंटू 4 1600, 4 लाख माइनस 1600 3,98,400। डन। 7th एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, calls in advance debit, calls in arrear debit, to equity share first call. Equity share first call will be equal 398,400। अब बारी आती है एडवांस कितना है, ध्यान से समझिएगा। एक तो एडवांस मिल गया था आपको एप्लीकेशन के साथ में, दैट इज 2,50,000। एक एडवांस आपको अलॉटमेंट के साथ में मिला था, अगर आपको याद हो, वो था ₹500 का। तो 2,50,500 रुपीज इज द टोटल अमाउंट ऑफ एडवांस। डन। अरियर कितना था, अरियर का हमने वर्किंग नोट बनाया था, ₹100 का अरियर है यहां पर। डिफरेंस निकालिए, 398 माइनस 250 इज 148, 148 400 माइनस 600 इज 147,800। चेक इट अगेन, 25 ये 39 39 8 400। डन। Being first call money adjusted and received। अब बढ़ते हैं रवि के शेयर्स फोरफिट करने की तरफ। फोरफीचर की एंट्री सेट बना लीजिए, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, टू कॉल्स इन अरियर। अगर आप पहले कर लेते हैं तो चेक जरूर कीजिए, शेयर फोरफीचर,
being Raju's share, Ravi's share forfeited. रवि के कितने शेयर फॉरफिट किए गए? रवि के बनते थे 100 शेयर्स, ठीक है। इन 100 शेयर्स पे अब तक कितने रुपए की कैपिटल मांगी जा चुकी है? यहां हम फॉरफीचर कर रहे हैं, तो 4 रुपीज यहां के, 2 रुपीज यहां के और 2 रुपीज यहां के, टोटल मिला के कितना अमाउंट मांगा जा चुका है? ये मांगा जा चुका है 8 रुपीज पर शेयर मांगा जा चुका है, ₹8 पर शेयर, दैट इज 800। कितना सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा उसका अमाउंट यहां लिखा हुआ है। प्रीमियम का अरियर कितना बनता है? यहां प्रीमियम का अरियर बन रहा है 100 रुपीज, 100 रुपीज को डेबिट कर दीजिए। कॉल्स इन अरियर बनता है इनका 100 का, तो शेयर फॉरफीचर में बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 800। बेनिफिट पर शेयर निकाल लीजिए, बेनिफिट पर शेयर ₹800 डिवाइड बाय 100 शेयर्स, 8 पर शेयर। डन। अब बारी आती है री इश्यू की एंट्री की। मुझे लगता है क्वेश्चन में एक करेक्शन होना चाहिए। इस जो री इश्यू है इसको 7 रुपी पेड अप की जगह 8 रुपी पेड अप समझ लीजिए। कितना कंसिडर करना है इसे? 7 रुपए की जगह पे आपको कंसिडर कर लेना है 8 रुपी पर शेयर। ₹8 पर शेयर पेड अप, ठीक है। कितने शेयर्स रीइश्यू किए गए? 300 शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹6, ₹8 पेड अप। एंट्री बनेगी 9th एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स? 300 शेयर्स पे 8 रुपी कॉल्ड अप या 8 रुपी पेड अप की बात चल रही है। 8 रुपए पेड अप देते हुए हम 300 शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं। 8 3 2400 एट ₹6 पर शेयर, 6 रुपए पर शेयर के हिसाब से 300 इंटू 6 1800। तो यहां डिस्काउंट कितना चला जाएगा? डिस्काउंट जा रहा है 2 रुपी पर शेयर का, ₹600। नेक्स्ट एंट्री हम लेंगे शेयर फॉरफीचर से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर के लिए। 10th एंट्री, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व। being net gain on reissue transferred। चलिए बड़े ध्यान से समझें। आपके पास में 2 शेयर होल्डर थे, एक थे रतन, दूसरे थे रवि, और क्वेश्चन ने कहा कि 300 शेयर जो रीइश्यू किए गए उसमें सभी शेयर रवि के तो शामिल थे ही। आफ्टर मेकिंग द फर्स्ट कॉल 300 शेयर्स वर रीइश्यूड इंक्लूडिंग ऑल शेयर्स ऑफ रवि। तो रवि के कितने शेयर्स? रवि के थे 100। रिमेनिंग कितने शेयर्स रीइश्यू हुए? रिमेनिंग शेयर्स रीइश्यू हुए 200। वो किसके थे? रतन के। रतन के शेयर्स पे और रवि के शेयर्स पे कितना बेनिफिट रिसीव्ड हुआ था? एंट्री चेक कीजिए। बेनिफिट रिसीव्ड यहां पे 6 का और यहां पे 8 का, ₹6 पर शेयर एंड ₹8 पर शेयर। कितना डिस्काउंट हमने दे दिया था? डिस्काउंट की वैल्यू थी, यहां देखिए शेयर फॉरफीचर का 2 रुपी पर शेयर। सो हियर इट इज ₹2। निकालिए वैल्यू।
4 into 200, 800, 6 into 100, 600, total value 1400. लास्ट 2 एंट्रीज ओनली, बड़े ध्यान से चलें, 2 एंट्री बनानी है लास्ट। सेकेंड एंड फाइनल कॉल मांगना है, 11th एंट्री, इक्विटी शेयर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, being second and final call ड्यू ऑन। बड़े ध्यान से कैलकुलेशन कीजिए, फर्स्ट कॉल कितने पे ड्यू हुई थी, 99,600 पे। फर्स्ट कॉल के बाद में 100 शेयर्स और फोरफिट हुए तो 99,500 पे पहुंच गए, लेकिन 300 शेयर्स री इश्यू हो गए तो 99,800 आपके पास में अभी हैं। 99,800 शेयर्स इंटू 2 करना है, 1 लाख इंटू 2 2 लाख होता है, 200 इंटू 2 400 होता है, दैट इज 1,99,600। डन। लास्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट। यहां कोई अरियर नहीं था, आप अरियर छोड़ सकते हैं। टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, 199,600 सेकेंड एंड फाइनल कॉल का। कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट अगर मैं देखूं तो मेरे पास में 1,000 रुपये एडवांस ऑलरेडी अवेलेबल है, जिन्होंने अलॉटमेंट में पैसा दिया था। एप्लीकेशन के साथ में कोई एडवांस यहां पे नहीं है, बट अलॉटमेंट का एडवांस अवेलेबल है। अलॉटमेंट के पे हमें मिल गया था 1,000 रुपये का डिफरेंस, 1,98,600 बीइंग सेकेंड कॉल मनी एडजस्टेड एंड रिसीव्ड। और इस तरीके से ये हमारा कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आवर नेक्स्ट वीडियो।